हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस सीरीज में हमने जो है वो ऑलरेडी 245 क्वेश्चन जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 246। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे उनको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 246 क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारे पास, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोटॉन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट प्रोटॉन के बारे में सही है। प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटीरियम, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। प्रोटॉन इज अल्फा पार्टिकल, नहीं, प्रोटॉन जो होते हैं वो अल्फा पार्टिकल नहीं होते हैं। प्रोटॉन इज आयनाइज हाइड्रोजन मोलिक्यूल, तो प्रोटॉन जो है वो आयनाइज हाइड्रोजन तो होते हैं लेकिन हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स नहीं होते हैं, तो प्रोटॉन इज द आयनाइज हाइड्रोजन। तो डी ऑप्शन सही है। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली हाइड्रोजन के एटम होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है। हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, उसमें से अगर हम ये निकाल दें, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, तो हमारे पास उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन बचेगा जो कि हमारा होता है H पॉजिटिव। तो प्रोटॉन बेसिकली आयनाइज्ड हाइड्रोजन ही होता है। आयनाइज्ड का मतलब होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 247, रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लीड टू द कंक्लूजन दैट। रदरफोर्ड के स्कैटरिंग मॉडल ने जो है वो क्या कंक्लूजन निकाला था? मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड, नहीं, ये इसका कंक्लूजन नहीं था। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स आर वेरी डीप इन द न्यूक्लियस, द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट वेयर मैटर कैन बी प्रिसाइसली डिटरमाइंड। तो इसकी जो कंक्लूजन थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो घूमते रहते हैं। तो 247 के लिए ऑप्शन बी जो है वो सही है। इसकी कंक्लूजन यही आई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस में पाए जाते हैं और वो उसमें घूमते रहते हैं। तो बेसिकली उसमें दो चीज निकली थी, एक तो उसमें न्यूक्लियस निकला था, न्यूक्लियस उसने निकाला था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स के, और साथ के साथ ये भी बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के बाहर वाली जगह पे जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 248 क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी अरेंजमेंट क्वांटम नंबर की जो है वो गलत है। तो पहली वाली के लिए n की वैल्यू 3 है, l जो है वो 2 हो सकता है क्योंकि l की जो वैल्यू है वो 0 से लेके n-1 तक जा सकती है। तो पहली वाली बिल्कुल सही सेट है, ये पॉसिबल है। सेकंड वाले में n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और ms की वैल्यू हाफ, तो ये भी सही है। थर्ड वाले में बोला है n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2, उससे एक छोटी है, तो ये सही है। m की वैल्यू -3, तो ये वाली जो है वो गलत है क्योंकि अगर L2 है तो m की वैल्यू -2 से लेके +2 के बीच में ही एग्जिस्ट कर सकती है, तो -3 नहीं आ सकती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही होगा, जो कि एक गलत रिप्रेजेंटेशन है। अगर L की वैल्यू 2 है तो हमारी M की वैल्यू जो है वो -2 से लेके +2 तक की हो सकती है, 3 नहीं हो सकती है। तो हमारा 248 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। ये एक इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है क्वांटम नंबर्स की। नेक्स्ट है हमारे पास 249, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रोमियम आयन 3 पॉजिटिव। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 4s1 3d5। इसमें से जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है क्योंकि क्रोमियम 3 पॉजिटिव की बनानी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, बचेंगे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 3 अनपेड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट होगा। 249 क्रोमियम 3 पॉजिटिव में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्रोमियम में वैसे 6 होते हैं, इसमें से 3 निकल गए हैं, इसलिए हमारे पास टोटल सिर्फ 3 बचेंगे। अगर सिर्फ क्रोमियम में पूछा होता कि क्रोमियम में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारा ऑप्शन होता ए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 250 स्टेटमेंट है हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हैवी हाइड्रोजन एटम। हमें हाइड्रोजन एटम के अंदर हैवी हाइड्रोजन जो कि ड्यूटीरियम है, ड्यूटीरियम के अंदर हमें जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। जो ड्यूटीरियम का मास नंबर होता है वो होता है 2, इसमें एक जो है वो प्रोटॉन होता है और एक जो है वो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होता है।
तो इसके अंदर एक न्यूट्रॉन होगा, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 होगा, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। हमसे पूछा गया था कि इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो इसमें सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन होगा, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 251, द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 23 एंड द एटॉमिक नंबर इज 11, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूट्रॉन्स बताने हैं हमें बोला गया कि उसका जो मास नंबर है वो हमें बोला गया 23 और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमें बोला गया 11। जितना एटॉमिक नंबर होता है वही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होंगे। जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। अब हमें निकालने हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे एटॉमिक नंबर में, मास नंबर में से हमें नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करना है। 23 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, मतलब कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन्स, फिर न्यूट्रॉन। तो 11 11 12 11 11 12 जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो 251 का ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। हमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू बतानी थी कि कितनी कितनी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 252, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? वो हमारे पास होता है 10 की पावर -15 टाइम्स दैट ऑफ द एटम। एटम के 10 इंटू 10 की पावर -15 टाइम्स जो होता है वो उससे छोटा होता है उसका वॉल्यूम। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन एटम। कार्बन एटम में हमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो कार्बन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास 1s2 2s2 2p2। तो ये पी वाले दोनों के दोनों जो होते हैं अनपेड होते हैं, तो इसीलिए इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। कार्बन एटम के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। नेक्स्ट है हमारे पास कैथोड रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन स्ट्रीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली कैथोड रेज क्या थी? वो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी जो कि कैथोड से निकल रही थी, इसीलिए इसका नाम जो है वो कैथोड रेज रखा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर डम्बल शेप्ड ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ एल इज, जो डम्बल शेप होती है वो हमारे पी सब शेल की शेप होती है और उसके लिए जो है वो एल की वैल्यू होनी चाहिए 1। तो 255 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। डम्बल शेप पी की होती है और पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 256, when the value of the azimuthal quantum number is 3 the magnetic quantum number can have, अगर L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू हमें बतानी है। हमें पता है कि M की वैल्यू जो है वो -L से लेके +L तक जा सकती है। अगर L की वैल्यू 3 है तो ये -3 से लेके +3 तक, ये वाला ऑप्शन डी जो है वो इसका सही होगा। 256 के लिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 257, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? वो हमें शेप्स के बारे में बताता है, तो 257 के लिए बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द ट्राइड ऑफ न्यूक्लियस विच इज आइसोटोनिक। हमें बताना है कि इसमें से कौन से जो है वो आइसोटोनिक हैं। तो आइसोटोनिक्स कौन से होते हैं? आइसोटोनिक ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं। ऐसे एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम होंगे उनको हम आइसोटोनिक बोलेंगे। तो इनको माइनस करके देख लेते हैं। 14 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास 8 आएगा। 15 में से 7 माइनस करेंगे 8 आएगा। 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 आएंगे। क्योंकि a माइनस जेड हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आता है, तो सभी का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 8 है। तो ये वाले जो होंगे ये आइसोटोनिक होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए राइट होगा 258 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच अफबाउ प्रिंसिपल इज वायलेटेड। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट भरे जाएंगे, बाद में जो है वो हायर एनर्जी वाले भरे जाएंगे। तो पहले एस भरा गया, बाद में जो है पी गया। वैसे तो ये भी एक रूल को वॉयलेट कर रहा है, ये जो है वो हुंस रूल को वॉयलेट कर रहा है, लेकिन अफवाह को ये फॉलो कर रहा है। हमें सिर्फ अफवाह के लिए बताना है। तो इसमें जो है पहले एस कंप्लीटली फिल नहीं हुआ, पहले ही पी भरना शुरू हो गया, तो इसके लिए बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। बी जो ऑर्बिट डायग्राम है उसमें जो है वो अफवाह प्रिंसिपल को वॉयलेट किया जा रहा है। पहले एस को कंप्लीट
कंप्लीटली फिल होना चाहिए था, बाद में पी में शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन पी एस अभी अधूरा है, पहले से ही पी भरना शुरू हो गया, जो कि अफवाह प्रिंसिपल को वायलेट करता है। वो ये कहता है कि पहले लो एनर्जी वाले फिल होंगे, उसके बाद हाई एनर्जी में जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 260। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर, जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 10 की पावर -27 किलोग्राम के ऑर्डर में होता है। पूरी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 261। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द के शेल ऑफ द एटम विल डिफर इन, जो के शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे डिफरेंट करेंगे, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से सेम रहेंगे, एजिमुथल क्वांटम नंबर से भी जो है वो सेम रहेंगे, वो सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर से वेरी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट होगा। 261 के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट है, स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है वो 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकता, होने से जो है वो डिफर होते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल्स आर। तो नंबर ऑफ नोड्स 3p में पूछ रहे हैं, तो 3p में जो होती है 1 नोड आएगी, तो 262 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट होती है स्फेरिक 3p में ओनली 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 263। इफ r इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट देन द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अगर पहले ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हमें r दिया गया है, तो हमें बताना है कि nth ऑर्बिट का जो रेडियस होगा हाइड्रोजन एटम के लिए कितना होगा। हमें पता है कि जो रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस इज इक्वल टू होता है हमारे पास 0.52 इंटू n स्क्वायर। तो ये हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला। अगर बोल रहे हैं कि पहले का अगर वो 1 है, r है, तो हमारे पास nth का हमें बताना है। अगर पहले का r है तो nth का हो जाएगा rn स्क्वायर। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट होगा। 263 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास 264। द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल एंड कॉपर आर 28 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट। हमें बोला गया कि जो हमारे पास निकल और कॉपर है उनके एटॉमिक नंबर्स गिवन हैं। हमसे पूछा गया कि जो नीचे कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो इनमें से किसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमारे पास कितने बन रहे हैं, ये 2 4 10 12 12 6 18 18 10 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। हमें बताना है कि ये कॉपर पॉजिटिव है, कॉपर का 28 होता है। कॉपर क्रोमियम जो है वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। जो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है हमारे पास 4s1 और 3d10। तो इसमें जो है वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ये रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये गायब हो जाएगा, सिर्फ 3d10 बचेगी। और ये कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास कॉपर पॉजिटिव की, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है सारी। ये वाली 3d10 4s वाली गायब है, और ये ऑप्शन होगा हमारे पास ए 264 के लिए कॉपर पॉजिटिव। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉपर पॉजिटिव की है, क्योंकि कॉपर जो है वो एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यहाँ पे 28 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं। कैसे पता लगा कि ये निकल उसका ही है, कॉपर का ही है? अगर ये निकल का होता तो यहाँ पे जो है वो 3D वाला पूरा फिल नहीं होना था, उसमें एक कम होना चाहिए था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 265। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सोडियम एटम इज। सोडियम एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है। उसमें सिर्फ एक ही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो s में आता है। सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा वो s में आता है, और s के लिए जो m की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। 265 के लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास 266। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 15। किसी का अगर एटॉमिक नंबर 15 है तो उसके
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हमें बताना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 8, आगे बच जाएगा 5, ये वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें वैलेंस होंगे। 266 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 267, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CONH2, हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं CONH2 के अंदर। कार्बन में कितने, कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ऑक्सीजन में हमारे पास 8 होते हैं, नाइट्रोजन में हमारे पास 7 होते हैं, दो हाइड्रोजन्स में मिलके 2 हो जाएंगे, 8 2 10, 10 से 16, 16 और 17 हो जाएंगे हमारे पास 23। तो टोटल 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। एक बार काउंट करके देख लेते हैं। 23 इलेक्ट्रॉन तो इसी के हो जाएंगे, और साथ में यहाँ पे एक बॉन्ड भी शो हो रहा है, मतलब कि किसी और से इसने एक इलेक्ट्रॉन और लिया हुआ है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, तो टोटल हो जाएंगे 24। तो 267 के लिए ऑप्शन होगा बी, 24 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 268, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन, जो न्यूक्लियस का साइज है वो हम किस में मेजर करते हैं, तो वो हम जो है वो फर्मी में लेवल में मेजर करते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन द फर्मी। नेक्स्ट है हमारे पास 269, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन एटम इज, क्लोरीन एटम के में जो है वो 17 पे आएगी, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 2 4 10 12 और 3p5। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला p ऑर्बिट होगा। इस p में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, n जो है वो हमारे 3 हो जाएगा, p रिप्रेजेंट कर रहा है कि l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 हो सकती है या -1 भी हो सकती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 और m की वैल्यू -1। तो 269 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास 270, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, इसमें से कौन सा जो है वो साइज में छोटा होगा, हमें ये बताना है। इसमें जो है वो सभी में जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सबसे ज्यादा इसमें है, तो ये ज्यादा उसको अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इसका साइज जो है वो सबसे छोटा होगा। तो 270 के लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। सोडियम पॉजिटिव का साइज इन सब में से छोटा होगा। रीजन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, लेकिन इसमें 10 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, 10 का पॉजिटिव चार्ज है जो कि उसको ज्यादा स्ट्रोंगली खींच पाएगा, जिसके कारण इसका साइज जो है वो इन सभी में से छोटा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 271, द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट। तो सेकंड बोहर ऑर्बिट का क्या हो जाएगा, n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा, 0.053 × 4 नैनोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास 272, विच इंडिकेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अमंगस्ट द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सल्फर एटम। सल्फर एटम, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है, इसमें से बताना है कि कौन सी सल्फर एटम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 2 4 10 12, पी अभी कंप्लीट नहीं है, डी में आ नहीं सकता, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे भी अभी पी कंप्लीट नहीं है, एस नहीं आ सकता, तो ये भी गलत है। एस अभी कंप्लीट नहीं है तो पी में नहीं आ सकता, तो ये भी गलत है। 1s2 2s2 2p6 3, तो ये वाला ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए राइट होगा। 272 के लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। राइट कॉन्फ़िगरेशन सल्फर की होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। तो ये उसकी स्टेटमेंट थी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बोहर ने बोला था। द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैव द लोअर एनर्जी, ये भी सही है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी स्टेटमेंट सही है। द पोजिशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड सिमल्टेनियसली, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ये बोहर की स्टेटमेंट नहीं है। बोहर ने तो जो है वो दोनों चीजें कैलकुलेट कर दी थी, मोमेंटम भी और उसकी पोजीशन
पोजीशन भी, वेलोसिटी भी, ये उसने जो है वो पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था बोहर ने। ये स्टेटमेंट बोली थी हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो वेलोसिटी और पोजीशन दोनों एक टाइम पे मेजर नहीं किए जा सकते। तो ऑप्शन डी जो है वो बोहर मॉडल की स्टेटमेंट नहीं है, ये हाइजेनबर्ग की स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा 273 के लिए, डी। नेक्स्ट है हमारे पास 274, इफ इलेक्ट्रॉन हैज द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ +12 एंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -1 इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड। अगर उसका स्पिन जो है वो +12 है और उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है तो इसमें से किस में प्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो ये एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं हो सकता है। 274 के लिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एस के लिए जो एम की वैल्यू होती है वो 0 होती है, मैग्नेटिक क्वांटम की वैल्यू जो है वो 0 होती है एस ऑर्बिटल के लिए, लेकिन हमें -1 बोला गया तो इसलिए 274 के लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 275, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन 2 पॉजिटिव। नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो 1s2 2s2 और 2p3 होती है। हमने जो है वो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करने हैं। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और वही जो है वो हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो इसमें जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 होगा। 275 का ऑप्शन सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। किसी सबशेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें कैसे पता चलते हैं, वो हमें बताना है। तो उसके लिए एक्सप्रेशन है हमारे पास 4l+2। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी सबशेल के अंदर फाइंड आउट करने होते हैं तो वो हमें मिल जाते हैं 4l+2 का रिलेशन यूज करके। नेक्स्ट है हमारे पास 277 क्वेश्चन, इन अ सेट ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ टू रिटेन like spin as far as possible. This statement is adapted to Pauli's exclusion principle of Hund's rule of maximum multiplicity और स्टार्टर्स। तो ये जो है ये हमारे Hund's rule of maximum multiplicity को जो है वो सही से फॉलो नहीं करती। तो 277 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा क्वांटम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज इम्पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है हमें वो बताना है। फर्स्ट पॉसिबल है, सेकंड पॉसिबल है, थर्ड फर्स्ट वाला सॉरी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू -1 नहीं हो सकता, बाकी सारे पॉसिबल हैं। तो हमारे पास 278 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 होगी, -1 नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास 279, द टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम D7 कॉन्फ़िगरेशन इज। टोटल स्पिन कैसे बनेगी D7 की, D7 में हमारे पास D में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4 5। हमें यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो आपस में कैंसिल कर देंगी, इसकी भी 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी। यहाँ से जो है ये हाफ है तीनों की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। तो ऑप्शन होगा इसका ए। 279 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है, 3/2। नेक्स्ट है हमारे पास 280 क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोबियम, उसका 14 एटॉमिक नंबर जो है हमें 41 दिए। 36 पे जो है वो हमारे पास क्रिप्टॉन आ जाती है। तो ये हमारे पास होगी ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 36 + 4 40 40 + 1 और ये ऑर्डर भी सही है, एनर्जी ऑर्डर से बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो 280 का ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।